थेल्स प्रमेय। अभी हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। यह बहुत जरूरी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, और आगे भी संभावना है बहुत बार पूछा जाएगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो समझिए थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय कह क्या रहा है। तो यहाँ पे प्रमेय 6.1 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। समझिए यहाँ पर भोजपुरी स्टाइल में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर DE जो है वह BC के समांतर है। त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींच दें, त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचे तो वह अन्य दो भुजाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। इस कंडीशन में होगा क्या कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वह एक दूसरे के बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है समझा दिए हैं, तो उस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। सिद्ध करना है क्या करना है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो क्या दर्शाना है, तो यहाँ पे दर्शाना है कि AD और AD बटा DB का अनुपात जो है यह बराबर होगा AE बटा EC के। यही हमें यहाँ पर सिद्ध कर देना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या जरूरी बातें हैं समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, यह राइट एंगल त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ABC। अब हम बोलें कि इस त्रिभुज का एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, 1/t इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा BC, 1/2 इंटू BC यह हो जाएगा आधार, और ऊंचाई यहाँ पर 90 डिग्री कोण जो बन रहा है AB के साथ बन रहा है, तो यह इसका ऊंचाई जो है यह हो जाएगा AB, यह हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर त्रिभुज कुछ इस प्रकार बना दे, और हम इसका नाम रख दें PQR। और हम यहाँ पर अगर त्रिभुज PQR का एरिया निकाले तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका भी एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी एरिया यही होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो यहाँ पर हो जाएगा QR, तो हम यहाँ पर लिखें 1/2 इंटू आधार दिख रहा है कि यह QR है। लेकिन ऊंचाई के लिए देखिए, ये जो PQ रेखा है क्या QR के साथ यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर यह जो एंगल बना रहा है यह 90 डिग्री से ऊपर बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, QR वाली जो रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार। उसके बाद से यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहाँ पर यह 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं S। तो इस त्रिभुज में जो ऊंचाई हो जाएगी यह हो जाएगी PS, यहाँ पर ऊंचाई जो हो जाएगी यह हो जाएगी PS। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक चीज और समझा देते हैं। जैसे अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है। जैसे नाम रख दे ABCD। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है ABD। और दोनों का जो आधार है यह एक ही है AB। दोनों का आधार क्या है
ए बी है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ, यह बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के। तो यह तीन चीजें जो हैं यह जरूरी है, बेसिक्स है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो चलिए पहले इसको जो फैला हुआ है इसको मिटाते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे क्या बोर्ड साफ कर दिए हैं। अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो चलिए रचना करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रचना। तो क्या रचना कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर AD पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, AD पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ AE पर भी एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं N और इसका नाम रख देते हैं M। तो हम यहाँ पर क्या किए, हम EN परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, AD पर। EN परपेंडिकुलर खींचे हैं AD पर और DM यह जो हम परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, AE पर। इसके बाद से हम यहाँ पर B को E से मिला देते हैं, B को E से मिला देते हैं और D को C से मिला देते हैं, D को C से। और B को E से मिलाया, B को E से मिलाया एवं D को C से मिलाया, D को C से मिलाया। चलिए हम यहाँ पर इसको लिख दिए, इसको भी रेखा कर देते हैं। रचना में तो लिख दिए हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या किए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर त्रिभुज ADE का एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अगर त्रिभुज ADE का एरिया निकालें तो इसका बेस जो हो जाएगा वह हो जाएगा AD 1/2 और बेस हो जाएगा AD, यह हो जाएगा बेस AD, ठीक है, बेस AD। और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा यह हो जाएगा EN, यह हो गया। इसके साथ ही साथ अगर हम त्रिभुज DEB का एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB, देखिए त्रिभुज DE और B का अगर हम एरिया निकालें, त्रिभुज DE और B का एरिया हम निकालें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर जो आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा DB, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है यह ऊंचाई हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था 90 डिग्री से यह बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, यह 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर EN, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा EN, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हमें क्या लाना है, हमें AD बटा DB लाना है, AD बटा DB। तो क्या हम एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू AD इंटू EN बटा 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो ऊपर भी EN है नीचे भी EN है, तो EN से EN कैंसिल हो जाएगा
ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसको थोड़ा सा हम घेर देते हैं और आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर एरिया निकालें त्रिभुज ए डी और ई का, त्रिभुज ए डी ई का, ए डी ई का, और हम यहाँ पर आधार ले लें ए ई, आधार ले लें ए ई, तो आधार हम ले लेते हैं ए ई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊंचाई जो है ये हो जाएगा डी एम, या हाँ डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा डी एम। अगर आधार हम ले रहे हैं ए ई, तो ऊंचाई हो जाएगा डी एम। इसी तरह हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का, डी ई सी, देखिए डी ई और सी, ये वाला त्रिभुज, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आधार इसका हो जाएगा ई सी, आधार हो जाएगा ई सी, और अगेन इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, यह हो जाएगा डी एम, क्योंकि यह 90 से ज़्यादा है और यहाँ पे बन रहा है 90 के कोण, इसको आगे बढ़ा के देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा डी एम, डी एम। हमें क्या चाहिए, हमें ए ई बटा ई सी चाहिए, ए ई बटा ई सी चाहिए, यही ना चाहिए। तो अगेन हम क्या करते हैं, तो अगेन हम यहाँ पर हम कर देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम और बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए ई बटा ई सी। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में एरिया ऑफ ए डी ई, नीचे है डी ई बी और यहाँ पर है डी ई सी, यहाँ पर है डी ई बी और यहाँ पे है डी ई सी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने तो दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वह समान होता है। एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बने तो दोनों का क्षेत्रफल जो है समान होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। क्यों? क्योंकि आधार यहाँ पर जो है एक ही है, दोनों का आधार एक ही है। तो अब यहाँ पर देखिए DEB और DEC में कोई तो अंतर रह नहीं गया, दोनों बराबर हो गया। DEB बराबर DEC, DEB बराबर DEC, आधार एक ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लिखते हैं, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। कहाँ से लिखे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके बराबर क्या है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। यही तो हमें लाना था, यही सिद्ध करना था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देंगे
सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हम इसको सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन कैसे बनाएं इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं समझ में आए, 3 बार देखिए, इसको खुद से कॉपी पर 1-2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए तो आपको यह आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपको कॉपी में 1-2 बार जरूर बनाना है, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।